एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि DRDO के द्वारा बना ली गई है। इसका ट्रायल भी कर लिया गया है और हमारे कई एयरक्राफ्टों के द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ 2020 में इसका ऑर्डर भी दे दिया गया था, पर इसके अब नए वेरिएंट पे काम हो रहा है। एक टेंडर डॉक्यूमेंट निकलकर सामने आया है जिसमें कि 100 V2 नाम से किसी मिसाइल को रेफर किया गया है। इसकी मारक क्षमता ज़्यादा होने वाली है। साथ ही साथ इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर भी लगने वाला है। साथ ही साथ इसमें स्पाइनल डोम लगेगा। स्पाइनल डोम आप समझ सकते हैं क्रिस्टलीय डोम होता है, जिसकी इमेजेस आप सामने देख सकते हैं। इस प्रकार का डोम इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मिसाइल की जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशन होती है, इस प्रकार के डोम मिसाइल को या सीकर को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे पाते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाला 100 मिसाइल अभी है, वो इससे ज़्यादा मारक क्षमता का बन जाएगा ताकि उसको सेफ दूरी से लॉन्च किया जा सके। साथ ही साथ वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, कोलेटरल डैमेज को मिनिमाइज़ करेगा, क्योंकि हमें दूसरे जो दुश्मन की मिसाइल है वो नहीं पकड़ पाएगी, पर हमारा मिसाइल वहाँ तक पहुँच पाएगा। इसके माध्यम से आपको पता है कि ग्राउंड के टारगेट को नष्ट किया जाता है, जैसे कि किसी एयर स्ट्रिप को नष्ट करना, कोई अगर बंकर बना हुआ है ग्राउंड में उसको नष्ट करना, कहीं पे हथियार रखे गए हैं, वेपन स्टोर किया गया है उसको नष्ट करना, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा की जाती हैं। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था, जो कि 2020 में दिया गया था और 24 की संख्या में दिया गया था इसका ऑर्डर। इसकी जो पहली खेप है वो जल्दी डिलीवर होने वाली है, आपको पता है, और 2025 तक ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके लिए हथियारों का जो पैकेज है उसका भी ऑर्डर दे दिया गया है। पर अब ये खबर आ रही है कि इस पैकेज के डिलीवर होने के बाद और कुछ हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया जा सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे, सिंगल नंबर में होंगे, सिंगल डिजिट में होंगे, मतलब कि कुछ 7, 8 या 6 या 5 या 9 इस तरह से होंगे, पर डबल डिजिट में नहीं होंगे। एक छोटी क्वांटिटी में फिर से इनको ऑर्डर दिया जा सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर है आपको पता है कि ब्रिटिश बिल्ट सी किंग हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए आ रहे हैं, जो कि 1980 के समय में हम लोगों ने इंडक्ट किए थे। बहुत पुराने हो गए हैं। क्योंकि HAL के द्वारा 13 टन के हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है, इसलिए MH-60 हेलीकॉप्टर की ज़्यादा संख्या में भारत को रिक्वायरमेंट नहीं है। पर 2030 तक हमें हेलीकॉप्टर की फ्लीट तो मेंटेन करनी ही है, क्योंकि 2030 के बाद ही HAL 13 टन के हेलीकॉप्टर को कहीं प्रोड्यूस कर पाएगा PPP मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, और तभी जाके इसका इंडक्शन हो पाएगा। इसीलिए तब तक के लिए हमें हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, वो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात ही चली है तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको कि प्रचंड नाम दिया गया था, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। इसको भारतीय एयरफोर्स और आर्मी दोनों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में 15 की खेप का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें कि 10 इंडियन एयरफोर्स को मिलने थे, 5 इंडियन आर्मी को मिलने थे। इसमें से 4 इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं और 2 इंडियन आर्मी को मिल चुके हैं, यानी कि 6 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं। अब जब से ALH ध्रुव यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्लीट को ग्राउंड करने की बात सामने आ रही है, उसमें फास्टर फटीग देखने को मिल रहा है, तो LCH को भी ग्राउंडेड करने की संभावना है, या उसको ग्राउंडेड अब कर ही दिया गया है, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। आपको पता है कि ये जो LCH है वो ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ही प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, तो अगर उसमें कोई कमियां आ रही हैं तो हो सकता है वो कमियां इन हेलीकॉप्टर्स में भी आ जाए। इसी के तहत प्रिकॉशनरी इसको ग्राउंडेड किया गया है, चेकिंग की जाएगी, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि ये नए हेलीकॉप्टर हैं, इसीलिए इनमें ये फास्टर फटीग है वो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। जब ALH ध्रुव की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सारे रिव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, उसको सेफ घोषित कर दिया जाएगा, मुझे लगता है तभी LCH को भी ऑपरेशनल किया जाएगा, और उससे पहले ऑर्डर भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता कि HAL ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका इतने समय तक टेस्टिंग की गई, पर टेस्टिंग में भी कोई चीज़ निकल कर सामने क्यों नहीं आई? अब अचानक से इतनी सारी गंभीर चीज़ें क्यों निकल कर आने लग रही हैं? आपको अगर कुछ इसका क्लैरिफिकेशन पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं फिलीपींस की। आपको पता है कि फिलीपीन के मरीन्स के द्वारा यानी कि उनकी नेवी के द्वारा ब्रह्मोस खरीदा गया है, जो कि दिसंबर 2023 तक उनको ऑर्डर कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। ये खबर आ रही है कि इस ऑर्डर कंप्लीशन के बाद उनकी आर्मी भी इसी स्टेप को फॉलो करेगी और हमसे ब्रह्मोस लेगी।
अभी कोई फिक्स टाइमलाइन इसके लिए निर्धारित नहीं की गई है कि कब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, पर यह कहा जा रहा है कि इसी साल इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सकती है। इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस की आर्मी के द्वारा भारत को दिया जा सकता है। आपको पता है कि भारत का जो ब्रह्मोस है वो काफ़ी हॉट प्रोडक्ट अब बन चुका है। फिलीपींस के साथ साथ और भी साउथ चाइना सी के आसपास के देश इसको खरीदना चाहते हैं, साथ ही साथ लैटिन अमेरिकी देश भी इसको खरीदना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि अगले ही साल इसका नया ऑपरेटर का भी पता लगने वाला है, मतलब नए एक्सपोर्ट कस्टमर के बारे में भी हमें पता लगने वाला है। तो क्या ये फिलीपींस आर्मी ही होगी जो कि नया कस्टमर बन के उभरेगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं बॉर्डर पुलिस पोस्ट्स की, जो कि 42 की संख्या में अप्रूव की गई है। इस 42 की संख्या के बॉर्डर पुलिस पोस्ट के लिए कुछ 607 पोस्टें निकली हैं। इसमें 39 सब इंस्पेक्टर, 50 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 88 हेड कांस्टेबल और 430 कांस्टेबल की पोस्ट हैं। ये करेंगे क्या? एक्चुअल में आपको पता है कि बॉर्डर के इलाके में जम्मू कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हमारी आर्मी लगी हुई है टेररिस्टों को ठोकने में। पर उनके बाद भी कभी कभी कुछ ऐसे हैं टेररिस्ट जो कि उस घेरे को पार कर जाते हैं, जो घेरा उनके द्वारा बनाया गया, सुरक्षा घेरा बनाया गया। अब उस सुरक्षा घेरा के बाद दूसरा सुरक्षा घेरा, ये जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट है वो होगी, जो कि 42 की संख्या में अप्रूव की गई है। इन नए बॉर्डर पुलिस पोस्ट के लिए ही इन पुलिस पर्सनल्स की आवश्यकता है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ही होंगे जहां तक मुझे लगता है, और उन्हीं के लिए ये पोस्टें निकली हुई हैं। बात करते हैं इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के कॉपरेशन की। आपको पता है कि एक KF-21 प्रोग्राम है, एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जो कि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें इंडोनेशिया का भी शेयर है, जो कि लगभग 20% का शेयर है। ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा 8.8 ट्रिलियन वॉन का है, जो कि साउथ कोरियन करेंसी है। इसमें जो इंडोनेशिया का पार्टनरशिप है वो 20% की है, तो कुछ 880 बिलियन वॉन हो जाता है। अभी तक इंडोनेशिया के द्वारा इसका जो पेमेंट किया गया है वो केवल 40 बिलियन वॉन किया गया है। अभी 840 बिलियन वॉन और बचा हुआ है। 2019 से उनको पेमेंट स्टार्ट करनी थी, पर वो नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। अब नवंबर 2022 से उन्होंने पेमेंट स्टार्ट करी है। अभी वो कह रहे हैं कि अब जून के बाद हम बताएंगे कि अब हम कब किस तरह से पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट के चक्कर में ये प्रोजेक्ट साउथ कोरिया को भारी जैसा लग रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया अपना शेयर दे नहीं रहा है। हालांकि केवल 20% का ही इंडोनेशिया का शेयर है, पर जब इंडोनेशिया इसमें प्रतिभागी है तो साउथ कोरिया सोच रहा है कि उससे पैसे क्यों ना लिए जाएं। इसके लिए साउथ कोरिया के जो ये कंपनी है, साउथ कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो अब इंडोनेशिया का दौरा भी करेंगे और उनसे पता करेंगे कि भाई कैसे कैसे तुम इसकी पेमेंट करने वाले हो। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो ले जाएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।